क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 97 वीडियो वाला क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके पहले वीडियो अपलोड हो चुका है और 10 नंबर में ये कह रहा है कि एक सवारी गाड़ी है और एक एक्सप्रेस है। अगर एक्सप्रेस कह रही है कि अगर 11 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बेसिक चाल इसका स्पीड बढ़ जाता है जो सवारी गाड़ी से अधिक है तो ये मैसूर से बेंगलोर 1 घंटा पहले ही पहुंचा देता है। तो कह रहा है कि दोनों गाड़ी की चाल बताइए, सवारी गाड़ी की और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल बताने के लिए कह रहा है। तो सवारी गाड़ी की औसत चाल हम लिख लेंगे 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मान लेंगे। अगला एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा है। 11 किलोमीटर तक तेज चल रही है ये। तो प्रश्न से अब लिखेंगे मैसूर से बेंगलोर तक 132 किलोमीटर की यात्रा तय करना है। इसको दूरी है उतना, ये d का मान दिया हुआ है और ये टाइमिंग निकालने के लिए दूरी बटा औसत चाल या चाल होता है। तो लिखेंगे 132 बटा x माइनस, यानी दूरी में अगर 4 से भाग कर दे तो समय निकल जाएगा और फिर दूरी में अगर ये सवारी गाड़ी एक्सप्रेस वाला से भाग कर दे ये दोनों का अंतर कितना घंटा का हो रहा है? 1 घंटा का अंतर हो रहा है। तब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इतना में इतना से 132 से गुना करेंगे x + 11 में और x से गुना करेंगे माइनस 132 x में गुना करेंगे 132 में तो 132 x हो जाएगा और नीचे x में गुना होगा x + 11 में बराबर ही लिखेंगे 1 बटा 1 अपना मर्जी से लिख दे रहे हैं और तिरछा तिरछी गुना कर दे रहे हैं। इतना में गुना भी कर रहे हैं। 132 में x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 132 x, 132 में 11 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना 22 और 11 के 33 और 35 और 11 कम 11 और 3 14 हो जाएगा, 1452 हो जाएगा ये और माइनस 132 x लिखेंगे। अब बट्टा में कितना है उतना लिख रहे हैं बट्टा में। अब 1 से जब गुना करेंगे अभी नहीं गुना किए उतना ही लिख रहे हैं। x में x से गुना कर देना है पहले x स्क्वायर, अब प्लस x में 11 से गुना करेंगे 11x हो जाएगा। अब बराबर अभी 1 बटा 1 लिख रहे हैं और तिरछा तिरछी गुना कर दे रहे हैं इसमें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1 से जब गुना करेंगे देखिए 132x प्लस में है एक माइनस में है तो कट जाएगा। 1452 में जब 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1452। जब इधर खींच देंगे इसको तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452। अब इसको हम या तो जो विधि से मर्जी तो विधि से इसको बनाइए। इसको हम बना दे रहे हैं द्विघाती सूत्र से। तो पहले यहाँ पर उतार देते हैं x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर है 0। तुलना कर दे रहे हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जैसे ही तुलना करेंगे इसे तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान हो जाएगा 11, c का मान हो जाएगा माइनस 1452। अब इसमें हम b का मान ज्ञात करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है ये तो इसको हम घेर देंगे। अब b का मान है 11 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 और c की जगह पर माइनस 1452। अब इसको लिखेंगे 11 गुना 121 और माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4 और 4 गुना 8 4 5 20 4 4 के 16 2 18 हासिल हो जाएगा 1 और 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा 5। अब इसके बाद जब 121 सूत्र में जोड़ेंगे तो 1 और 8 हो जाएगा 9 और 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 और 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 और फिर 5 के 5 59 29 हो जाएगा d का मान। तो d जो है ना वो बड़ा है 0 से, इसलिए अब इसमें हम लोग x का मान ज्ञात करेंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र से लिख देंगे द्विघाती सूत्र से जब x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b बटा में 2a। तो ये मेन फॉर्मूला है x बराबर माइनस
11 का बी का मान है -11 प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी का मान कितना है 58, ये 59 और 29, 59 और 29। इसका वर्गमूल आप लोग निकाले हैं 2 गुणे 1, वर्गमूल निकला है कितना निकला है 77। तो 77 यहाँ पर हम लिख देंगे, इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो ऐसे नियम होता है कि ये किसके वर्ग करने पर 9 आएगा। तो इसके पहले वाला हम 75 के देखते हैं, 50 25 और 75 में 8 56, इससे बेसी है इसीलिए 7 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। तो 2 को हटा के और तीसरा वर्ग करेंगे कि 59 उससे छोटा है तो 8 × 64 बेसी हो जाएगा। तो 7 ये सही है, 77 हो जाएगा और 2 एकम 2 गुना हो जाएगा तो 2 बचेगा। बराबर अब लिखेंगे एक बार -11 के साथ प्लस 77 लिखेंगे और एक बार -11 के साथ -77 लिखेंगे अब बटा में 2 देंगे। तो ये हो जाएगा x बराबर -11 इतना है, घटाएंगे तो 7 में से घटाएंगे 6, 7 में से घटाएंगे 6 बटा में 2। इधर दोनों जोड़ देंगे तो 7 × 8 और 7 × 8 बटा में 2। अब भागा कर देंगे 2 × 8 2 × 8 इसमें भागा करेंगे तो 2 × 6 और 2 × 6। तो x बराबर एक हो जाएगा 33 प्लस में और एक बार x बराबर हो जाएगा -44। ये x बराबर 33 और x बराबर -44। तो 4 कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये बात को बताया है कई बार। तो लिखेंगे 4 = नॉट निगेटिव। तो 4 निगेटिव नहीं होता है, इसलिए आपका x का मान जो होगा कितना मानना पड़ेगा 33 होगा, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन लिखना पड़ेगा सवारी गाड़ी का औसत चाल, सवारी गाड़ी का औसत चाल, एवरेज स्पीड जो होगा सवारी गाड़ी का एवरेज स्पीड जो होगा सवारी गाड़ी का औसत चाल लिख देंगे औसत चाल एवरेज स्पीड। तो हो जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा, 35 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस का औसत चाल, एक्सप्रेस का औसत चाल जो होगा वो 11 किलोमीटर प्रति घंटा बेसी ना है, तो उसमें हम जोड़ देंगे 11 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 से जोड़ेंगे 35 में तो 35 प्लस 11 हो जाएगा 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक्सप्रेस चल रही है 44 किलोमीटर प्रति घंटा और सवारी गाड़ी चल रही है 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों में अंतर हो जा रहा है। मैसूर से बेंगलोर तक पहुंचने में 1 घंटा का अंतर हो जा रहा है। सवारी गाड़ी पहले लेट से पहुंच रही है 1 घंटा, एक्सप्रेस जो है वो 1 घंटा पहले पहुंच रहा है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें कह रहा है कि 2 वर्ग है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 468 मीटर स्क्वायर। अब इसमें से कह रहा है परिमापों का अंतर 24 मीटर है। तो हम लिखेंगे कि बड़े वर्ग की भुजा A है और छोटे वर्ग की भुजा हम मान लेंगे छोटा a। अब प्रश्न से उसमें कह रहा है कि परिमापों का अंतर 24 मीटर है, तो परिमाप का अंतर 4a और -4a छोटा a के साथ में दोनों का अंतर कितना है 24 मीटर है। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 4a - a अर्थात 4 से अभी भागा कर देंगे 4 × 6 = 24। अब -a जब उधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा। यानी बड़ा a का मान जो है छोटी भुजा जो है बड़े वर्ग का भुजा छोटे वर्ग की भुजा के 6 मीटर अधिक है, तरी बड़का है वह इसलिए 6 मीटर अधिक है। तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग दिया हुआ है 468। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल a² और छोटे वर्ग का क्षेत्रफल a को स्क्वायर करेंगे तो a को a का मान है 6 + 1, तो 6 + a का होल स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर मिलाएंगे तो कितना होगा 468 मीटर स्क्वायर। अब 6 का वर्ग करेंगे तो 36 चाचा के 36 प्लस
इसको लिखेंगे 2ab 2ab प्लस बी स्क्वायर आई सवाल में ये है ए स्क्वायर बराबर 468। अब इसको हम लिख सकते हैं 36 ए स्क्वायर है, इसको पहले हम इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिल के 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब गुना कर देंगे 2 छके 12a प्लस में हो जाएगा 2 छके 12a। और अब इसको लिखेंगे 36 को प्लस 36। अब प्लस 468 को जब इधर खींचेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 468 बराबर 0। अब इसको लिख सकते हैं 2a स्क्वायर प्लस 12a। अब प्लस माइनस घटता है, बड़ा वाला साइन उतर जाएगा। 8 में 6 घटा देंगे 2, 6 में 3 घटा देंगे 3, ये हो जाएगा 432 बराबर 0। अब इस सब में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इसीलिए हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 छके 12 6 में, और 2 से में भागा कर देंगे तो 2 गुना 4, 2 एकम 2, 2 छके 12, इतना हो जाएगा 216 बराबर 0। और 2 से सब में गुना है, उधर जाएगा तो हो जाएगा भागा, तो हम भागा कर देंगे उसको, तो ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 216 और बराबर में लिख देना है 0/2। अब भागा कर लेंगे तो 0 में हो जाएगा, इसलिए हमारा ये वही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। 2 चर द्विघातीय समीकरण ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 216 बराबर 0, यही मेरा समीकरण प्राप्त होगा। और इसको हल ज्ञात कर देना है इसी विधि से, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 216 बराबर लिखेंगे 0। अब इसको हम तुलना करेंगे तो कितना लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। जैसे ही हम इसे तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद a का मान यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है 1, एक्स स्क्वायर के सामने ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का गुणांक a होगा, और b बराबर हो जाएगा 6 और c बराबर हो जाएगा माइनस 216 लिख देना। अब उसके बाद हम लिख सकते हैं d का मान d स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हो गया। तो d का मान जो होगा वह b की जगह पर 6 है, माइनस 4 है, a है, और उसके बाद c की जगह पर माइनस 216 है। गुना करेंगे तो ये 36 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 छके 24 और 4 एकम 4, 4 और 2 8, 4 एकम 4 और 2 6, हासिल कुछ भी नहीं होगा, 4 गुना 8, 864 हो जाएगा। इसको जब जोड़ देंगे तो 6 4 10 के 0, 3 6 9, 1 10 के 0, आया था 1 9, 900 हो जा रहा है। तो ये d का मान हो गया, जो d बता रहा है कि ये 0 से बढ़ता है तो इसका मूल वास्तविक और असमान होगा, इसलिए द्विघाती सूत्र से अब द्विघाती सूत्र का इसमें अप्लाई कर देना है। द्विघाती सूत्र से लिख देना है, द्विघाती सूत्र से तो हो जाएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में 2a लिख देना है। अब 2a लिख देंगे तो x का जो मान होगा माइनस बी के जगह पर है कितना माइनस 6 और प्लस माइनस अंडर रूट डी का जो मान है वह b स्क्वायर, ये d का मान 900 है तो रूट अंडर 900 लिखेंगे और बटा में 2a, 2 की जगह पर 1 है तो x बराबर हो जाएगा माइनस 6 और प्लस माइनस 900 का वर्गमूल 30 होता है और बटा में 2 एकम 2। एक बार x के साथ हम ये माइनस 6 के साथ जोड़ देना है 30 को और बटा में 2 लिखना है। एक बार माइनस 6 माइनस 30 बटा में 2 लिखना है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर हो जाएगा माइनस 6 प्लस 30 है तो प्लस माइनस घटेगा, बड़ा वाला साइन उतरेगा तो प्लस 24 हो जाएगा। 30 में से जब 6 घटेगा तो 24 हो जाएगा बटा में 2। एक बार दोनों को जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 36 बटा 2, काट देंगे 18 दूना 36 और 12 दूना 24। x का मान हो गया एक बार 12 एक बार माइनस 18 लिख देंगे। अब इसमें ये देखना है कि वर्ग की भुजा जो होती है निगेटिव नहीं होता है तो लिखेंगे भुजा
इक्वल टू नॉट निगेटिव। भुजा निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा, छोटे वर्ग की भुजा इसमें पहले लिखेंगे। छोटे वर्ग की भुजा जो है वह हो जाएगा कितना, 12 मीटर। और बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा, बड़े वर्ग की भुजा जो है, बड़े वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर अधिक है। यहाँ पर आया है बड़ा वर्ग की ए बराबर 6 प्लस ए है, तो बड़ा वर्ग की भुजा बराबर 12 और 6 जोड़ देंगे तो 18 मीटर हो जाएगा। बड़े वर्ग की भुजा 18 मीटर, छोटे वर्ग की भुजा 12 मीटर हो जाएगा। यही मेरा फाइनल आंसर है। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। 10वां क्लास का कंप्लीट इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा, मैं बीटीसी बिहार बोर्ड का। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।